एक पुरानी कहावत है कि पैसे अच्छे दिन भी दिखाते हैं और पैसे बुरे दिन भी दिखाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके अच्छे दिन रहेंगे और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके बुरे दिन भी रहेंगे। ये बहुत पुरानी कहावत है और ये आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि जब कल आरसीबी और मुंबई इंडियन का मैच चल रहा था और उसमें हार्दिक पांड्या का जो भी एक्सप्रेशन था वो देखकर जो सोशल मीडिया है वो पूरा फटा हुआ है और जिसमें दो तरह के लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। एक जो कि कुछ पॉजिटिव ओपिनियन दे रहे हैं और दूसरे हैं जो कि नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हार्दिक पांड्या को लेकर दो गुटों में क्यों बट गए हैं? आखिर क्यों जो है हार्दिक पांड्या आज कुछ लोगों के हितैषी बने हुए हैं और हार्दिक पांड्या कुछ लोगों के लिए बुरे बने हुए हैं। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब मुंबई इंडियन एक नए खिलाड़ी को मात्र 10 लाख रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल करती है और उसके बाद वो खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन के लिए बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज और विध्वंसक बल्लेबाज, डिस्ट्रक्शन के नाम से जो है एकदम प्रचलित हो जाते हैं और 2015 में मुंबई आईपीएल का ट्रॉफी भी जीत जाती है। 2015 में आईपीएल के प्रदर्शन के दम पे हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन 2016 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो उसमें उनका सिलेक्शन होता है और वहां वो T20 में अपना डेब्यू भी करते हैं। डेब्यू के पहले ओवर में वो करीब 13-14 बॉलों का ओवर करते हैं, यानी बहुत सारी वाइडें फेंकते हैं। हालांकि उसके बाद वो विकेट भी लेते हैं अगले ओवर में और इस तरह से उनका T20 करियर, इंटरनेशनल T20 करियर की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद साल 2016 में ही एशिया कप और साल 2016 में ही भारत जो T20 वर्ल्ड कप खेला था उसमें जो आइकॉनिक लास्ट ओवर बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें धोनी का वो रन आउट भाग करके, ये हार्दिक पांड्या ही थे जो कि लास्ट ओवर डाल रहे थे। यानी कि हार्दिक पांड्या 2016 मात्र 2 साल में इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। एक बहुत ही कम समय में बहुत हिट प्लेयर बन गए थे भारत के लिए। फिर आता है साल 2017, इंग्लैंड में जो है टेस्ट सीरीज आती है जिसमें हार्दिक पांड्या इंग्लैंड को एक सेशन में ऑल आउट करने का पूरा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को जाता है। श्रीलंका में सेंचुरी लगाते हैं हार्दिक पांड्या, यानी केवल T20 या वनडे नहीं बल्कि टेस्ट में भी हार्दिक पांड्या छा जाते हैं भारत के लिए। और जहां हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं भारत को उनकी कमी खलने लग जाती है। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कोई नहीं भूला होगा जिसमें भारत एक बहुत विशाल स्कोर का पीछा कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और भारत की बड़ी बैटिंग लाइनअप महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गज सारे पवेलियन जा चुके थे और हार्दिक पांड्या शुरुआत करते हैं अपनी बैटिंग की और ताबड़तोड़ छक्के लगा करके भारत की एक तरह से वापसी कराते हैं। पर जडेजा का वो रन आउट जिसमें हार्दिक पांड्या का रिएक्शन आज तक इंडियन फैंस को ये लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या वहां पे होते तो शायद भारत वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाता। पर ऐसे जो है ऐसा हो नहीं पाया। खैर आगे जो है हार्दिक पांड्या का ठीक चल रहा था सब कुछ, आईपीएल में भी इंडियन क्रिकेट टीम में भी अच्छा चल रहा था। साल 2022 में आईपीएल ये महसूस करती है आईपीएल के ऑर्गेनाइजर कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं आईपीएल में या भारत में जो कि बेंच पे ही बैठे रह जाते हैं टीम की कमी के वजह से। तो दो नई फ्रेंचाइजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें गुजरात और लखनऊ दो नई टीम को शामिल किया जाता है। साल 2022 में गुजरात हार्दिक पांड्या के जो भी पिछले 6-7 सालों का प्रदर्शन होता है वो मुंबई के लिए लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए कर रहे होते हैं, तो उनको अपने टीम में शामिल करके पहले ही कप्तान बना देती है। और जब वो कप्तान बनते हैं तो रोहित शर्मा के बाद पहले ही सीजन की कप्तानी में चैंपियन बनने वाले भारतीय खिलाड़ी ये बन जाते हैं। रोहित शर्मा भी अपने पहले ही सीजन में जब वो कप्तान बने थे 2013 में तो चैंपियन बनाया था उन्होंने टीम को। उसी तरह से हार्दिक पांड्या भी गुजरात के सबसे पहली बार कप्तान बनते हैं और पहले ही सीजन में उन्होंने गुजरात को टाइटल जिता दिया था। 2023 में भी
गुजरात फाइनल में पहुंचती है। हालांकि रविंद्र जडेजा के वो लास्ट के छक्के और चौके सभी को याद होगा, आईपीएल फैंस जो है कभी नहीं भूलते हैं, सीएसके फैंस नहीं भूलते हैं। लेकिन उसके बाद जो हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर धोनी के लिए अगर जो है लोग इतने खुश हैं, तो अगर हम हार भी गए तो इसमें जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर 2023 का वर्ल्ड कप आता है। 2023 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जो है भारत को कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कमी खलती है और भारत T20 वर्ल्ड कप हार जाता है, माफ कीजिएगा वनडे वर्ल्ड कप हार जाता है 2023 वाला, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के लिए लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बन जाती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने टीम को मैनेज किया था, उन्होंने खुद का प्रदर्शन जैसा रखा था, वैसे पूरे देश में रोहित शर्मा के लिए एक मतलब पॉजिटिव इमोशन पूरे देश की जनता में भर जाती है। फिर आता है साल 2024 का आईपीएल। अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स कहां से न्यूज आता है और हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन छोड़ करके चले जाते हैं मुंबई में। और जिस मुंबई को रोहित शर्मा ने 5 टाइटल जिताए थे, रोहित शर्मा को वो कप्तानी से हटा देती है और हार्दिक पांड्या को अनाउंस कर दिया जाता है कि ये कप्तान बन जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा के लिए पूरे देश में पॉजिटिव इमोशंस हैं। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे और अचानक से वो रोहित शर्मा को हटा देते हैं। तो रोहित शर्मा के फैंस, मुंबई इंडियंस के फैंस और भारत के फैंस सारे हार्दिक पांड्या को क्या कुछ नहीं सुनाते हैं। उस बीच में इनकी शादी वादी का भी जो है चक्कर चल रहा होता है, छुट्टा छेड़ा होना जो रहता है वो हो गया होता है, तो सभी कांड हो गया इनके जीवन में। अब जो है उसके बाद कप्तान बनने के बाद रोहित शर्मा के साथ इनका कुछ व्यवहार जो कि पूरे फैंस को पसंद नहीं आता है, जिसमें सब लोग ये मनोकामना तक करने लग जाते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा खेल लेकिन मुंबई हार जाए, ताकि इसको जो है कप्तानी का समझ में आए कि कप्तानी क्या होती है। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, प्लेयर तगड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एटीट्यूड में, इनके जो है बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीजें ऐसी हैं, नेगेटिव चीजें जो साफ दिख जाती है, पूरे फैंस को दिखती हैं, पूरे क्राउड को दिख जाती है ये चीज। हालांकि उसके बाद भी 2023 के बाद 2024 में आता है T20 वर्ल्ड कप, जिसमें हार्दिक पांड्या का वो फाइनल ओवर कोई नहीं भूल सकता है। और उसके बाद रोहित शर्मा से ये हग और आंखों में आंसू और ये तिरंगा लेकर पिच पे जाना और फोटो खिंचवाना, यहाँ पे हार्दिक पांड्या अपना पाप धो देते हैं। वो जो पाप किए थे रोहित शर्मा के साथ जो भी इधर उधर, तो सारे फैन सब भूल जाते हैं और वापस से हार्दिक पांड्या के लिए लोग जो है चीयर करते हैं। उसके बाद 2025 में भी जब चैंपियंस ट्रॉफी आती है तो वहां भी हार्दिक पांड्या बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं और भारत को चैंपियन बना दिए। लेकिन फिर जब इस बार का आईपीएल आया तो वापस से वो अचानक से कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन लेने लग गए जिसमें कि फैंस जो है नाराज हो गए उनसे। जैसे रोहित शर्मा को एक मैच में जो है बिठा दिया गया, एक मैच में तिलक वर्मा जो कि भारत के T20 के परमानेंट मेंबर हैं, और परमानेंट मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्लो खेलते हैं विजय शंकर जैसा, ये तेज गति से रन बनाते हैं। एक मैच में स्लो खेल रहे थे, रन नहीं बन पाया तो इनको बिठा करके इनके जगह पे मिचेल सेंटनर को ले आया गया। अब सोचने वाली बात है कि मिचेल सेंटनर को स्ट्राइक दिया भी नहीं गया, इन्होंने खुद अपने पास स्ट्राइक रखा। तो भाई आप बुलाए क्यों, उसको ही रखते साथ में। तो ये सारी जब चीजें होने लगी और कल के मैच में आरसीबी के साथ रजत पाटीदार और जितेश शर्मा जो है इनके ओवर में अच्छी खासी इनकी पिटाई कर देते हैं, तो जब ये बैटिंग पे आते हैं तो पूरे मूड में आते हैं। हालांकि एज अ प्लेयर वैसा मूड होना भी चाहिए कि आप सामने वाली टीम को हराने के लिए खेल रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच से खेले, लेकिन जो एक ईगो होता है वो साफ झलकता है, मतलब वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। और उसके बाद जब मुंबई हार गई तो इनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो फैंस जो है कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ लोग को इनके लिए बुरा भी लग रहा है, कुछ लोगों को इनके कर्मों का फल भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ईगो में रहते हो, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। तो मतलब ये जो है मिक्स्ड इमोशन, हार्दिक पांड्या का जो करियर है वो एकदम से जो है वेवी, जो पूरा एकदम रहा है, अप एंड डाउन बहुत सारे रहे हैं। अब आगे आने वाले मैच में हार्दिक पांड्या कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखने योग्य होगा।